कहानी शुरू होती है एक बहुत ही एडवांस रोबोटिक शहर से, जहां लगभग सब कुछ रोबोट चलाते हैं। सड़क साफ करना, व्यवस्था बनाए रखना, सब रोबोट ही करते हैं। इस शहर में हम मिलते हैं रोजर नाम के एक चालाक गली के कुत्ते से, जो सबसे ज्यादा वांछित चोर के नाम से जाना जाता है। हर रात रोजर लोगों के घरों में घुसकर खाना चुराता है। इसी वजह से बिल नाम का एक रोबोटिक पुलिस ऑफिसर लगातार उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एक रात रोजर फिर से एक घर में घुसता है और फ्रिज में खाना ढूंढता है। तभी घर की पालतू बिल्ली बेल सामने आ जाती है। रोजर को चोरी करते देख बेल बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे तुरंत बाहर निकल जाने को कहती है। ठीक उसी समय बेल का मालिक कमरे में आ जाता है। पकड़े जाने के डर से रोजर तेजी से खिड़की से भाग निकलता है। चूंकि उसे खाना नहीं मिला, रोजर मॉल की तरफ जाता है। वहाँ वह किराने का सामान चुरा लेता है और बाहर निकलने वाला होता है कि अचानक बिल आ जाता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे हर बार, इस बार भी रोजर अपनी चालाकी से बिल को धोखा देकर भाग निकलता है। रोजर अपनी गली में वापस लौटता है। ये गली उन सारे गली के जानवरों का घर है जिनका कोई नहीं है। रोजर उन सबकी देखभाल करता है और चुराया हुआ खाना उनमें बांटता है। लेकिन आज गली में उसे एक रोबोट मिलता है। रोबोट खुद को बॉब बताता है। बॉब रोजर से पूछता है कि क्या वह भी वहाँ रह सकता है जैसे बाकी गली के जानवर। रोजर पहले मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ उन जानवरों को रहने देता है जिनका शहर में कोई जगह नहीं है। तब बॉब सच्चाई बताता है। वह कहता है कि शहर के मेयर उसे खराब, डिफेक्टिव मानते हैं क्योंकि बॉब में इंसानों जैसी भावनाएं हैं। मेयर उसे नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए बॉब भागकर यहाँ आ गया। यह सुनकर रोजर को बॉब पर दया आ जाती है और वह उसे गली में रहने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ बेल अपने प्यारे मालिक के साथ आराम की जिंदगी जी रही है। उसका मालिक उसे बहुत प्यार करता है और बेल सुरक्षित व खुशहाल जीवन बिता रही है। इसी समय रोजर शहर के मेयर को डिजिटल बिलबोर्ड पर देख रहा है। बहुत पहले यह मेयर रोजर का मालिक था और उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वे अलग हो गए, मेयर पूरी तरह बदल गया। अब वह पालतू जानवरों से नफरत करता है। अगले सीन में बेल एक विशाल मशीन के साथ आती है और रोजर के रहने वाले पूरे बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़ देती है। नतीजे में पूरी गली और गली के जानवरों के घर तबाह हो जाते हैं। रोजर का दिल टूट जाता है। फिर बेल अपने छोटे रोबोटिक ड्रोन्स भेजता है जो रोजर और बॉब पर हमला करते हैं। बड़ी मुश्किल से बॉब रोजर को बचाता है और दोनों रोबोट पुलिस से भाग निकलते हैं। भागते हुए वे एक जगह पहुंचते हैं जहां बेल अन्य पालतू जानवरों के साथ व्यायाम कर रही है। पालतू जानवरों को इतनी अनुशासित और आरामदायक जिंदगी जीते देख रोजर हैरान और चौंक जाता है। दूसरी तरफ शहर का मेयर फिर से लाइव आता है। वह लोगों से कहता है कि वह शहर को और ज्यादा एडवांस बनाना चाहता है। मेयर घोषणा करता है कि वह एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जहां न डर हो, न भावनाएं हो, न दर्द। असल में उसका प्लान पूरे शहर को पूरी तरह रोबोटिक शहर बनाने का है। इसके लिए मेयर एक विशाल रोबोटिक स्पाइडर छोड़ता है जो नागरिकों पर हमला करने लगता है और उन्हें डरा कर शहर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जिम के अंदर रोजर और दूसरे पालतू जानवर फंस जाते हैं क्योंकि उनके मालिक खुद को बचा रहे हैं। तभी रोबोटिक स्पाइडर जिम में आता है और रोजर अब जानवरों पर हमला करने को आगे बढ़ता है। लेकिन ठीक उसी पल एक बहादुर लाल पांडा, रेड पांडा, आगे आकर पालतू जानवरों की रक्षा करता है। अगले ही पल रोबोटिक स्पाइडर उस लाल पांडा को मार देता है और चला जाता है। यह देखकर सभी जानवर बुरी तरह डर जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि बचने का एक ही रास्ता है, शहर से बाहर निकल जाना, वरना रोबोट उन्हें सबको मार देंगे। इसलिए सभी जानवर रोजर के पीछे पीछे चलने का फैसला करते हैं और उसे शहर से बाहर निकालने का नेतृत्व सौंपते हैं। इसी समय मेयर रोड साइड सीसीटीवी कैमरों से उन्हें देख लेता है। बॉब को देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने अपने रोबोट्स को बॉब को नष्ट करने का आदेश दिया था, फिर भी बॉब जिंदा है। रोजर जानवरों को आगे ले जाता है। रास्ते में वे एक चिड़ियाघर से गुजरते हैं जहाँ एक लकड़बग्घा हाइना उन पर हमला कर उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब आगे बढ़कर लकड़बग्घे को बेहोश कर देता है। वे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक विशाल छिपकली और बाघ से भिड़ जाते हैं। इन खतरनाक जानवरों के बावजूद रोजर का ग्रुप उन्हें भी हरा देता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि शहर से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है, क्योंकि उनमें से किसी ने कभी बाहर नहीं गया। तभी उन्हें एक बूढ़ा चूहा मिलता है। चूहा बताता है कि बहुत पहले यह जगह घना जंगल थी, लेकिन इंसान आए, जंगल काट दिया और जानवरों के घर छीन लिए। हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बन गई, फिर भी इंसानों की जिंदगी आसान नहीं थी। समय के साथ शहर के चारों तरफ कूड़े के ढेर लग गए, बीमारियां फैलने लगी। इस समस्या को देखकर मेयर ब्रायन ने आगे बढ़कर रोबोट्स का आविष्कार किया। रोबोट्स की मदद से शहर साफ सुथरा हुआ और इंसानों की जिंदगी आसान हो गई। लेकिन कुछ समय बाद ब्रायन का व्यवहार अचानक बदल गया। वह एक दयालु इंसान से क्रूर और निर्दयी नेता बन गया। ये कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। चूहा कहता है कि अगर तुम शहर को पहले जैसा करना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रायन को ठीक करना होगा। ये सुनकर सब बेल के साथ उसके मालिक के घर जाने का फैसला करते हैं। पहले ही बेल का मालिक शहर छोड़ चुका है, इसलिए घर पूरी तरह खाली है। इधर मेयर और ज्यादा रोबोट्स बना रहा है और पूरे शहर को मशीनों से भरने की तैयारी कर रहा है। बेल और जानवर उसके मालिक के घर पहुंचते हैं, लेकिन सभी पालतू जानवर अपने मालिकों से अलग होने के कारण बहुत उदास है। ये देखकर रोजर खुलकर बताता है कि वह खुद कभी मेयर का था। मेयर उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन रोजर उससे अलग हो गया। उसके बाद रोजर ने उसे कभी नहीं देखा और अब मेयर पालतू जानवरों से नफरत करता है। रोजर की कहानी सुनकर बाकी जानवरों को हिम्मत मिलती है। वे
समझते हैं कि वे तो सिर्फ अपने मालिकों से अलग हैं, लेकिन रोजर का तो कोई मालिक ही नहीं है। तभी मेयर घर के अंदर के सर्वेंट रोबोट्स को कंट्रोल करके उन पर हमला करवाता है। क्योंकि सभी रोबोट मेयर के सेंट्रल सर्वर से जुड़े हैं, वह उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रोजर और उसके दोस्त मिलकर लड़ते हैं और रोबोट्स को हरा देते हैं। उसके बाद वे घर से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उम्मीद करते हुए कि इससे वे शहर से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे। रोजर और बाकी जानवर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन अफसोस उनके दो दोस्त स्टेशन पर छूट जाते हैं। फिर भी वे हार नहीं मानते। वे स्टेशन पर पड़ी स्केटबोर्ड पर कूदते हैं और ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में कई रोबोट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी तरह बचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इधर रोजर और दूसरे पालतू जानवर ट्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक ट्रेन बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि मेयर ने ट्रेन का कंट्रोल ले लिया है। उसका प्लान है जेंडैन है ट्रेन को क्रैश कर रोजर और उसके दोस्तों को मार डालना। जल्द ही ट्रेन एक बिल्डिंग से टकरा जाती है और रोजर जानवर गिरने लगते हैं। आखिरी पल में वे ट्रेन के पिछले हिस्से को पकड़कर खुद को बचा लेते हैं। इसी समय स्केटबोर्ड वाले दो पालतू जानवर उनके पास पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से वे सीधे शहर के मॉल में क्रैश कर जाते हैं। रोजर यह देखकर तुरंत मॉल के अंदर उन्हें बचाने जाता है, लेकिन अचानक लकड़बग्घा, विशाल छिपकली और बाघ भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों मिलकर रोजर और उसके दोस्तों पर हमला करते हैं। तब बॉब चालाकी से मॉल के दरवाजे खोलकर सबको अंदर खींच लेता है। बाघ अंदर आने के लिए कूदता है, लेकिन बॉब तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। बाघ गेट से टकराकर बाहर गिर जाता है। मॉल के अंदर रोजर और बाकी राहत की सांस लेते हैं। पूरा मॉल खाने पीने की चीजों से भरा है और सबसे बड़ी बात, वे स्टेशन पर छूटे दोस्तों से फिर मिल जाते हैं। खुशी से सब जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। मेयर मॉल के अंदर के सभी रोबोट्स का कंट्रोल ले लेता है और उन्हें हमला करने का आदेश देता है। रोजर और उसके दोस्त बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन डायनो रोबोट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। वे हारने लगते हैं। अचानक लकड़बग्घा, छिपकली और बाघ फिर से मॉल में घुस आते हैं। रोबोट उन्हें दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रोजर और उसके दोस्त भाग निकलते हैं। बाहर से बॉब मॉल के दरवाजे बंद कर देता है और बाघ व बाकियों को अंदर फंसा देता है। रोबोट उन्हें बुरी तरह मारते हैं और खतरा खत्म हो जाता है। मॉल के बाहर बॉब बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि मेयर सिर्फ उसे पकड़ना चाहता है। बॉब सोचता है कि जब तक वह उनके साथ है सब खतरे में रहेंगे, इसलिए बॉब एक दर्द भरा फैसला लेता है। वह मेयर के रोबोट्स के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। रोजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब नहीं मानता। बॉब को ले जाने के बाद ग्रुप उसे बचाने का प्लान बनाता है, लेकिन रोजर किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला करता है। वह बाकियों से कहता है कि वे शहर छोड़कर बाहर शांतिपूर्ण जिंदगी शुरू करें, लेकिन सब मना कर देते हैं। वे भी बॉब को बचाना चाहते हैं। समस्या ये है कि उन्हें पता नहीं कि मेयर बॉब को कहाँ रखा है। तब वे वापस चिड़ियाघर के पास वाले बूढ़े चूहे के पास जाते हैं। चूहा उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाता है जो बॉब तक जाता है। इस रास्ते से वे सीवर के अंदर से गुजरकर अपने दोस्त को बचाने निकलते हैं। इसी बीच हमें चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। जो मेयर हम देख रहे थे वह असली मेयर नहीं था, वह असल मेयर द्वारा बनाया गया एक रोबोट था। इस रोबोट ने असली मेयर को अगवा कर उसकी जगह ले ली थी। अब मेयर बनकर वह पूरे शहर को सिर्फ रोबोटों की दुनिया बनाना चाहता है। इधर रोजर उस जगह पहुंच जाता है जहां बुरा रोबोट असली मेयर को कैद करके रखा है। ठीक उसी समय बिल बॉब को लेकर वहां आता है और उसे बुरे रोबोट के पास ले जाता है। बॉब बुरे रोबोट का कंट्रोल चिप नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता। गुस्से में बुरा रोबोट अपने बड़े मशीन से बॉब को क्रशर में फेंकने का आदेश देता है। वह बिल को भी बूढ़ा और बेकार रोबोट कहकर बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ बेल और बाकी जानवर सीवर से गुजरकर बुरे रोबोट की फैक्ट्री के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट पुराने फेंके गए रोबोट से भरा है जो जानवरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बिल आता है और उन्हें रोकता है। अपमानित और त्याग दिए जाने के बाद बिल आखिरकार बुरे रोबोट के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। वह अब गुलाम की तरह नहीं बल्कि एक आजाद रोबोट की तरह लड़ना चाहता है। इधर बॉब को क्रशर में फेंका जा रहा है। रोजर दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब धातु का है और क्रशर में मजबूत चुंबक है। बॉब फंस जाता है। जब सब उम्मीद खत्म हो चुकी होती है तभी बेल और बाकी आ जाते हैं। बड़ी मेहनत से वे बॉब और रोजर को क्रशर से बाहर खींच लेते हैं। सब राहत और खुशी से भर जाते हैं, लेकिन अचानक बुरे रोबोट द्वारा भेजे गए रोबोट हमला करने को तैयार हो जाते हैं। इससे पहले कि वे हमला करें, बिल अपने पुराने रोबोट साथियों के साथ आ जाता है। बिल हमला करने वाले रोबोट से बात करता है और सच्चाई बताता है कि वे सब भाई हैं। वह कहता है कि बुरा रोबोट सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और जब वे पुराने हो जाएंगे तो उन्हें भी बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा। ये सुनकर रोबोट हिचकिचाते हैं और फिर बिल के साथ लड़ने लगते हैं। ये देखकर बुरा रोबोट बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना सबसे बड़ा रोबोटिक स्पाइडर छोड़ देता है ताकि सबको मार डाले। स्पाइडर देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन बेल चालाकी से स्पाइडर को सीधा क्रशर मशीन में ले जाती है। स्पाइडर तुरंत नष्ट हो जाता है। खतरा खत्म होने के बाद रोजर और बॉब असली मेयर तक पहुंच जाते हैं। कई सालों बाद मेयर रोजर को देखकर खुशी से भर जाता है। रोजर भी अपने मालिक से मिलकर बहुत खुश है। वे तीनों मिलकर बुरे रोबोट को पकड़ लेते हैं और बॉब उसका कंट्रोल चिप निकाल लेता है। बुरा रोबोट पूरी तरह बंद हो जाता है। आखिरकार जिस रोबोट ने पूरे शहर को आतंकित कर रखा था वह हार गया। मेयर शहर को फिर से इंसानों और जानवरों के लिए खोल देता है। सड़कों पर फिर से जिंदगी और खुशी लौट आती है। पहली बार रोजर अपने दोस्तों और मेयर के साथ शहर से बाहर निकलता है और हरे भरे दुनिया को देखकर हैरान रह जाता है। अचानक लाल पांडा सामने आता है। पता चलता है कि वह मरा नहीं था। स्पाइडर के हमले के समय वह तेजी से भाग निकला था। हम लकड़बग्घा, बाघ और छिपकली को भी देखते हैं
जो चिड़ियाघर से भागकर खुशी खुशी जंगल की तरफ जा रहे हैं। इधर रोजर और उसके दोस्त बेल के मालिक के घर पर इकट्ठा होकर साथ में जश्न मना रहे हैं। सब कुछ आखिरकार सामान्य हो गया है और पहली बार सब सच में आजाद हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखें, कभी कभी जिन्हें हम टूटा हुआ कहते हैं वही दुनिया को बचा लेते हैं। दोस्ती, हिम्मत और उम्मीद सब कुछ बदल सकती है।